अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला सब खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू खदीजा फैसल व्लॉग। और आज का व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ मून मार्केट में मौजूद रहीम स्टोर। ये बहुत बड़ा ग्रॉसरी मॉल है, मतलब ग्रॉसरी क्रॉकरी ईच एंड एवरीथिंग। इसके दफ़ा विज़िट भी करवा चुकी हूँ। तो ग्रॉसरी तो हम लोग कर चुके थे, लेकिन यहाँ कुछ ना घर का छोटा मोटा सामान रह गया था और वो वहाँ अवेलेबल नहीं था कारफोर में, या उस टाइम शायद हमें देखा नहीं। तो फिर मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। यहाँ आए थे हम लोग और मून मार्केट में थोड़ा सा काम था, यहाँ आए हुए थे। तो जब यहाँ आए ना रहीम स्टोर में, तो बहुत ज़्यादा बाहर रश था। तो पहले तो समझ में नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ एक्चुअली रबी लेवल के महीने के अंदर ना, यह उम्र के रिटर्न टिकट की कुरंदाजी हो रही होती ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ है। नहीं नहीं। तो अब पता नहीं कौन से वो खुश नसीब होंगे जिनका ये नाम निकलेगा इंशाल्लाह ताला। तो 5,000 तक जिन लोगों ने शॉपिंग की होती है ना, वो अपने लिस्ट की जो होती है रसीद वगैरह उसमें जमा करवा देते हैं, और फिर वो खुश नसीब जो है वो उनका नाम निकलेगा उम्र में इंशाल्लाह। ये हर साल लोगों का इस तरीके से होता है। बहरहाल वहाँ से कुछ थोड़ा सामान है ना था, वो लिया। और इसके बाद जो है ना, वो जब मून मार्केट आए, तो यहाँ पर आपको पता है कि रबी लेवल, और रबी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा हर अंदाज से ये मनाया जाता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और यहाँ पर ना, ये बिल्कुल सेंटर में ना मून मार्केट के ये इस तरीके से कुछ मॉडल वगैरह बनाए। एक ये खाना काबा का मॉडल बनाया गया था, और एक मदीनतुल मुनव्वरा का मॉडल बनाया गया था, यानी कि मस्जिद नबवी का। तो अच्छे डेमो थे और अच्छे मॉडल बने हुए थे, काफ़ी सफाई के साथ, और बड़े ही मतलब कि कारीगरी नज़र आ रही है इसके अंदर। तो बस रबी अव्वल पर यह भी मौजूद होता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र न्याज भी हो रही होती है, और स्टॉल्स लगे होते हैं, और हर इंसान जो अपने हस्ब तौफ़ीक जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाना वगैरह तकसीम हो रहा होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब ये देख कर के काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर खाना खिलाने का, और इस तरह इस मौक़ों पर। बाकी ये है कि खाना खिलाना वैसे भी एक बरकत का बाइस भी है। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी अच्छी सजावट की गई है। और उसके बाद ना काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, लेकिन हम शुक्र है कि पहले ही वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे घर जाके कुछ छोटे मोटे काम भी करने थे, और इसके बाद कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम उनको ज़्यादा देना पड़ रहा है। और ऐसे लगता है कि बच्चों के नहीं हमारे पेपर्स हो रहे हों, क्योंकि वो तो कम पढ़ते हैं और हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इस सिलसिले में। और आजकल की जो स्टडीज़ है ना, वो भी बच्चों की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टफ़ भी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे दौर में ऐसी नहीं थी, इसलिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उनकी स्टडी पर टाइम भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर आप रौनकें देख रहे हैं। वो पहले आपको जो मॉडल दिखाया था वो खाना काबा का था, और ये वाला जो मॉडल है वो मस्जिद नबवी का है। और यहाँ पर आकर फिर बहुत सारे लोग अपने हस्ब इस्तात जो है वो इस मॉडल के अंदर जैसे भी वो यहाँ पर हदिया वगैरह कर रहे थे। तो बस ये है कि एतदाल में रहिए, और जैसे भी कीजिए अच्छे तरीके से कीजिए जो भी काम है, और बस अल्लाह की हदूद से तजाविज़ ना हो किसी भी काम का। तो बहरहाल ये आपको दिखा रही थी। और देखिए मैं थोड़ा सा नज़दीक से जाके दिखाती हूँ। बड़ा खूबसूरत बना हुआ था ये, और काफ़ी कारीगरी नज़र आ रही है ना इसमें। और जो खदीजा ना, उसको तो इसके आसपास जो ग्लिटर पड़े हुए थे ना, जितनी चमकदार चीज़ें पड़ी थी, वो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो वो हाथ लगा लगा के उसको चेक करी कि क्या चीज़ थी। और बस यही है कि इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा सजावट भी हो भी रही थी, और काफ़ी ज़्यादा रश भी हो गया था। और ये देखिए, ये अंदर सारा मस्जिद नबवी का जो अहाता है ना, उसका मॉडल बनाया गया है। ये देखिए अंदर काफ़ी जितने भी दरीचे हैं, खिड़कियां हैं, दालान हैं, एक एक चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और ये मस्जिद नबवी के पास जो गुंबद खज़रा हैं, वो ये देखिए बड़े अच्छे और खूबसूरत बनाए गए हैं। तो बच्चे जो है ना, वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और काफ़ी उनको हो रही थी कि ये चीज़ यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो टीवी पर ही अमूमन देखते हैं। तो इस तरह के मॉडल्स वगैरह जो बना के रखे हुए थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसका बड़ा ये वाइट वाइट सा एक बड़ा पुरनूर किस्म का एक आप समझ लें कि इसमें एक आ रही थी, एहसास आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये आपको लुक दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस की सारी लुक है, और ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा सजावट की गई। बहरहाल बस ये थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया, और उसके बाद कुछ जो काम थे
वो निपटाए और उसके बाद मैं आ गई थी घर। और जब घर आए तो यहाँ पर आप देख लें बर्तनों का ढेर, क्योंकि मैं बर्तन नहीं धोकर गई थी, खाना वगैरह खा लिया था और बर्तन इस तरह रख गई थी। तो उससे पहले ना मैं, क्योंकि मुझे लाने थे ग्लव्स और इसके बगैर मेरा गुजारा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे स्किन का कुछ प्रॉब्लम है। और ये एक और आपको यहाँ पर एक टिप दूँ कि जो ख़वातीन ग्लव्स यूज़ करती हैं ना बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा होते हैं माशाल्लाह से, सारा दिन ही ये काम चलता रहता है। तो ग्लव्स ना हमेशा जो वो थोड़े से लूज़ लें। लास्ट टाइम जो ना लास्ट मंथ जो मैंने ली उसमें एक ये मसला हो गया। शुरू में तो मुझे फ़ील नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे ही मैंने यूज़ किया ना उसके बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हुई और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई इस सिलसिले में। और फिर मैंने बाद में नोटिस किया कि वो ग्लव्स थोड़े से फिटिंग पे थे, यानी कि जिस तरह आपके नाप के होते हैं, लेकिन बिल्कुल नाप के मत लीजिए, थोड़े से लूज़ लीजिए। उससे ये होगा कि आपको रैशेज़ वगैरह नहीं होंगे। तो बस ये ग्लव्स जनाब हाथों पर पहन कर और अपने काम पे लग गए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वाटर कूलर धोने लगी थी और इसको तो तकरीबन हर दूसरे दिन ही वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि बेशक आप फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके नीचे आप देखिए वो काले काले से ज़रात। फिर भी पानी जितना भी फ़िल्टर हो, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इतना फ़िल्टर पानी फिर भी नहीं होता। तो इसको डेली बेसिस पे या हर दूसरे दिन वाटर कूलर को और जो पानी की बॉटल्स हैं उनको वॉश कर लेना चाहिए। और यहाँ पर ना बस बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे, तो मैं आपको आखिर में एक टिप बताती हूँ कि जिन लोगों को ना अंडे की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जैसे हम किसी बर्तन में अंडा बीट करते हैं या हाफरे अंडा जब बनाते हैं और उनको प्लेट्स में डाल के सर्व करते हैं, तो उन प्लेट्स में ना अक्सर ये होता है कि बहुत स्मेल आती है और बाज़ों का ना वो पूरे सिंक में फैल जाती है। तो उसकी बड़ी अच्छी सी टिप ये है कि आपने जिस बर्तन के अंदर चाय बनाई है ना, तो उस बर्तन को लीजिए और उसमें जो पत्ती लगी है ना आसपास, अगर लगी है तो जिस तरह ये देखिए इस बर्तन में, क्योंकि काफ़ी देर तक उबलती रही चाय, तो इसके आसपास लगी हुई ना वो मैं उतार लूँगी और उसको स्कॉच ब्राइट पर लेकर, और जितने भी आपके अंडे वाले बर्तन हैं ना जिसमें आपने अंडा सर्व किया या खाया, उसको पहले इस पत्ती वाले मतलब स्कॉच ब्राइट से अच्छे तरीके से रगड़ कर साफ़ कर लीजिए। और फिर उसके बाद उसको नॉर्मली कोई भी आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं या सोप यूज़ करते हैं उसके साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। और जिस तरह ये देखिए मैंने बीट भी किया था, तो ये जितने कांटे चम्मच जो भी कुछ आप यूज़ करते हैं वो सारा इससे अच्छे तरीके से वॉश कर लें। तो ये पता है चमक भी बहुत अच्छी आती है और दूसरी बात एक अंडे की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, आपको कभी भी बर्तनों में से अंडे की स्मेल नहीं आएगी। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, जैसे मुझे खुद बहुत ज़्यादा बहुत दूर से भी इस तरह की स्मेल फ़ील होना शुरू हो जाती है, तो ये टिप बहुत कारआमद है। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिए कि पत्ती बहुत ज़्यादा सिंक में यूज़ मत कीजिए, उससे ये देखिए सिंक रुक जाता है। मैंने पत्ती पहले ही बाहर डस्टबिन में डाल दी थी, बस ये जो लगी हुई ना वो आपने यूज़ करनी है। हाँ, अगर आपके बर्तन ज़्यादा हैं जिसमें अंडा वगैरह सर्व किया गया, तो आप पत्ती साइड पे करके रख लीजिए और फिर उससे बर्तनों को, अंडे वाले बर्तनों को धो लीजिए, तो उसकी स्मेल जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद बस ये बर्तन वगैरह जब वॉश हो गए, तो एक दफ़ा जब सिंक अच्छी तरह से वॉश हो जाए ना सुबह में और रात में, तो सारा दिन आसानी रहती है। और इसके लिए जो मैं ब्रश लेकर आई थी ना वो बड़ा ही कारआमद रहा। और मैंने सिंक में भी यही जो पत्ती डाल के स्कॉच ब्राइट पे वो भी सारा सिंक में भी अच्छी तरीके से फेंट दिया है, उसमें भी, ताकि बिल्कुल स्मेल ना आए। तो बस इसको नॉर्मली आप सोप से या डिश वॉशर से अब यूज़ कर लेंगे। तो ये सारे जो काम है ना छोटे छोटे से होते हैं, और जब आपके दिन का आगाज़ होता है या रात के टाइम जब आप सारे बर्तन वॉश कर लेते हैं, तो एक दफ़ा इस तरह डीप क्लीनिंग हो जाए ना, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। क्योंकि अगर सुबह के टाइम पे आपका काउंटर साफ़ ना हो, तो आप यकीन करें कि काम में भी वो एनर्जी फ़ील नहीं होती। तो जब काउंटर वगैरह और इस तरह वॉश बेसिन सब कुछ साफ़ हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। और ये वाला जो ब्रश ना ये तो मेरा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और ये देखिए ये इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर ये जाली है, इस वाले टैप के अंदर ये जो मैंने आगे फ़िल्टर सा लगाया हुआ है इसके अंदर, तो ये जो ना ब्रश बड़ा ज़बरदस्त रहता है। इससे सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है। और सिंक जो है ना वो 2 टाइम इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी रहता है। क्योंकि सिंक में इतने ज़्यादा बर्तन जब मुख्तलिफ आप ऑयली और इस तरह, तो देखेंगे माशाल्लाह से इस तरह साफ़ रहता है। तो ये जना मेरा बड़ा अच्छा साथी रहा है और मुझे बहुत अच्छा मिल गया। और इसके बाद ना ये मैं यहाँ पर पालक वगैरह आई थी, तो ये 2 हिस्सों में मैं तकसीम करके एक तो इसको वॉश कर रही हूँ। और आप जानते हैं कि पालक हो या धनिया या पुदीना और पत्तों वाली जितनी भी सब्जियाँ हैं, चाहे वो साग हो, उसको वॉश करने का तरीका ये है कि उसको किसी बाउल में किसी बर्तन में पानी डालकर और उसमें 1-2 मिनट के लिए डिप कर दीजिए। उससे ये होता है कि पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उस पर जितनी भी डस्ट लगी होगी, या अखबाजों का तो मिट्टी के बाकायदा पीसीज होते हैं उसके ऊपर, तो वो पिघल जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं।
और उससे जो है ना जितनी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ वो आसानी से फिर 2-3 दफ़ा इसी तरीके से इस प्रोसेस को दोहरा लीजिए तो वो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाती है। और ये जो ना थोड़ी सी पालक मैंने अलग कर ली है, इसके बनाऊंगी मैं पकोड़े। और अब देखती हूँ कि कढ़ी बनती है या वैसे हमारे गेस्ट नहीं आना है तो उनके लिए। यहाँ पर मैंने खिचड़ी भी चढ़ाई थी और वो क्यों मैं आपको बताती हूँ कि आज खिचड़ी क्यों बन रही है। और उससे पहले ना ये मैं खदीजा का एक लेकर आई थी, एक ये देखें ये एक सूट लेकर आई थी, तो मैंने लास्ट व्लॉग में पहनाया भी था। तो आप में इंस्टा पर मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कि हमें दिखाइए और मैंने कहा कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसका कलर डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा और ये कॉटन के ऊपर है, मतलब जो कॉटन स्टफ़ होता है ना। अब सर्दी आ रही हैं तो सर्दी आ रही है और उसकी वजह से इस तरह का स्टफ़ ले लें जो अब उनके काम आए, ठीक है। तो इसका कलर प्रिंट बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखें ये इसके ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी भी की हुई है, स्लीव्स पर भी और इसके गले पर भी। तो ये पहना तो मुझे अच्छा लगा। और इसके अलावा ना ये मैं जब गई थी और बाज़ार तो यहाँ से ये 2 रिंग्स लेकर आई थी, एक रेड और एक सिल्वर। तो ये वाली रिंग तो मेरी नाप की रही, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम कि उस टाइम मैंने पहन कर देखी थी। ये तो सेट रही है, आपको शायद वीडियो में इतनी अच्छी वाज़ह नज़र ना आ रही, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये दोनों मेरे हस्बैंड ने सिलाई की। और ये देखिए ये भी अच्छी, लेकिन ये मेरे नाप की रही और बड़ी अच्छी फिटिंग पे रही। लेकिन वो जो दूसरी है ना वो रेड वाली, ये मैं आपको पिन करके दिखाती हूँ अभी। ये वाली जो है ना ये थोड़ी सी लूज़ है और ये मुझे चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि अमूमन आपने देखा कि रिंग्स पे धागा बांध दिया जाता है अंदर के साइड पे, तो वो मुझे बहुत गंदा फील होता है वो अच्छा नहीं लगता। तो रिंग्स जो है ना आपकी फिंगर्स के अंदर फिटिंग वाली अच्छी लगती है। और मैंने भी पहनी थी और ये जनाब खिसक के नीचे गिर गई। ये काफ़ी लूज़ है। और ये आज मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि ये रिस्ट वॉच, इसके अंदर भी मैंने सेल वगैरह डलवाने थे और उसका इस रिस्ट वॉच के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। वैसे तो मोबाइल ने आके इस रिस्ट वॉच को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन ये कि मैं बाहर जाते वक्त लाजमी पहनती हूँ, मुझे आदत है शुरू से ही और मुझे बहुत अच्छी लगती है रिस्ट वॉच। और अब तो इसका रुझान इतना कम हो गया है, पता ही नहीं क्यों, लेकिन इसकी अहमियत बरहल है, क्योंकि आप बार बार जो है वो हैंडबैग से अपना मोबाइल निकाल कर टाइम देखना बहुत मुश्किल लगता है मुझे तो ये जो है ना आज इसका सिल्वर लगे तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रहा हुआ था और फिर जो है मुझे ये चाहिए भी ज़रूरी थी। और इसके अलावा जो है ना मुझे कहीं जाना था, तो वहाँ पर तो टाइम का बहुत मसला होता है। जैसे आप दर्स वगैरह पे जाते हैं तो अपने टाइमिंग के हिसाब से वो काम करना होता है ना, तो वहाँ मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पर ये मैं बना रही थी खिचड़ी आज, क्योंकि आज बच्चों ने भी पता नहीं सब जो है वो काफ़ी पेट में दर्द का इशू कर रहे थे और अब्बू भी कह रहे थे कि मुझे बिल्कुल, क्योंकि उनके दांतों का आजकल इशू हो रहा है तो वो बहुत लाइट से गज़ा ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये मैंने इसके अंदर नमक और लहसुन के 2-3 जवे डाल दिए थे और जस्ट थोड़ी सी काली मिर्च और फिर उसको भगार दे दिया था। और ये जो पालक मैं रख कर गई थी इसको मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया है और अब मैं इसको बॉक्स में डाल के रख दूँगी, क्योंकि इसको ये देखें इस वाली पालक को ये थोड़ा सा पकौड़ों में यूज़ हो जाएगी और वो जो बॉयल हो गई वो ठंडी हो गई है। तो अब उसको मैं अलग बॉक्स में रख दूँगी और कल इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगी। सोचा तो ये प्लान ये कि बस मील चेंज ना हो जाए, कि पालक गोश्त बना लिया जाए उसके साथ थोड़े से पकोड़े बना लिए जाएँ। तो कल का क्या मेन्यू बनता है और क्या प्लान बनता है वो तो देखेंगे बाद में। बस ये छोटे छोटे से काम है ना ये वक्त पर हो जाएँ तो आप यकीन करें आप में बहुत ज़्यादा आपको खुशी फ़ील होती है। और ये जो काम है ना टाइम पर हो जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी फ़ील होती है। तो बस ये काम मेरे तकरीबन सारे कंप्लीट हो गए, समेटने वाले, रखने वाले। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़